दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पूरे सेट का 16वां नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका हल हम इस तरीके से लिखेंगे। हल यहाँ पे जो दिया है पहले हम वो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है हमें। तो लिखेंगे, दिया है दो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, दिया है दो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और पी बी सी क्यू, जिनका आधार बी सी है और जो समांतर चतुर्भुज जो समांतर रेखाओं बी सी और ए क्यू के बीच स्थित है। इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है ये स्टेटमेंट। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो हमें लिखना है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी टी का क्षेत्रफल जो है कि बराबर है चतुर्भुज पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल का। और इसका इमेज हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, इसका ड्राइंग हम इस तरीके से बना सकते हैं कि एक ही आधार बी सी दिया हुआ है, तो बी सी हम यहाँ लिख सकते हैं, और ए क्यू यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समानांतर भुजा है के बीच में ये ए और ये क्यू, ए क्यू, और यहाँ पे क्या किया हुआ है इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और भी बोला हुआ है कि पी यहाँ पे ये आधार है और इसी आधार से एक और चतुर्भुज बना हुआ है, जो कि चतुर्भुज यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से बी पी बी सी क्यू, पी बी सी, और यहीं पे हम लोगों का सॉरी यहाँ पे सी यहाँ पे डी होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल्का आगे बढ़ा देंगे और यहीं पे हम लोगों का क्यू दे दिया हुआ है, एक ही आधार एक ही है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्यू बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधार तो बी सी ही है, बी सी पर ए बी सी डी बना हुआ और इसी आधार पर पी बी सी क्यू बना हुआ है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति, यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति, या फिर हम यहाँ पे हल भी लिख सकते हैं, ठीक है, उत्पत्ति, या फिर यहाँ पे हम लोग हल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज हमें क्या करना होगा कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी सी क्यू को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। क्यों, अगर हम लोग सिद्ध कर देंगे तो ये भुजा इसके भुजा के बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। हम इसे सिद्ध करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज डी सी क्यू में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। हम लिखेंगे कि कोण बी ए पी यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा कोण सी डी क्यू का। कैसे, तो संगत कोण से। देखो अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि संगत कोण इस तरीके से होता है। संगत कोण यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कैसे, संगत कोण से। उसी तरीके से तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें इस तरीके से इमेज को, तो ये तो हमारा संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ये संगत कोण से बराबर होगा। इसी प्रकार से कोण बी पी ए बराबर होगा कोण सी
क्यू डी का, यानी कि ये कोण पी और ये कोण क्यू, ये भी संगत कोण से बराबर हो जाएगा। ये भी संगत कोण से बराबर हो जाएगा। देखो इसी तरीके से अगर हम यहाँ से अगर हम लोग इसको लाइन को आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, तो ये कोण सी क्यू डी, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गया बी पी ए और सी क्यू डी, ये दोनों संगत कोण से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भुजा ए बी और डी सी, ये क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं। ये दोनों है जो कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर है सी डी का या फिर डी सी का। ये कैसे बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए क्या हुआ कि देखो यहाँ पे कोण यहाँ पे भुजा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण भुजा कोण, चूंकि कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी सी क्यू का। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम यहाँ पे बोलेंगे जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसका क्षेत्रफल भी एक दूसरे के बराबर होगा। कैसे, तो हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी सी क्यू का क्षेत्रफल का। अब दोनों तरफ क्या करेंगे कि बी पी सी डी को हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे। अतः दोनों तरफ बी पी डी सी का क्षेत्रफल जोड़ने पर क्या होगा कि त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज बी पी डी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी क्यू का क्षेत्रफल सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर भी चतुर्भुज बी पी डी सी का क्षेत्रफल जोड़ने पर क्या हो जाएगा। ड्राइंग में देखिए आप लोगों को इस तरीके से हो जाएगा कि हम लोगों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा चतुर्भुज पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल। इस तरीके से हम लोगों का ये प्रूव्ड हो गया।